तो अब हमें इतिहास पता लगता है कि ये जो सती लीला हुई, ये अगर इंगलाज धाम को आप देखते हैं, ये त्रेता युग से यहाँ पर विराजमान है इन दो रामचरितमानस के अनुसार, क्योंकि राम जी त्रेता युग में आए हैंगे और राम जी ने भी त्रेता युग में आकर 11,000 वर्षों तक तो राम जी ने भी राज्य किया हैगा। तो इतना प्राचीन ये धाम है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, वो है काली माँ का मंदिर। अब हुआ ये कि देवी तो यहाँ पर विराजमान हो गई, ये पवित्र जगह बन गई, सही है, इंगलाज धाम। अब इसी जगह पर हिंगोर नाम के राजा थे जिनका राज्य था। अब राजा बहुत बड़े राजा थे, राजा ने तब भी किया, तब कर कर राजा को एक शक्ति प्राप्त हो गई। इस राजा को वो शक्ति ये थी कि मुझे कोई रोशनी में नहीं मार सकता। अब ये वर्णन है शास्त्रों में, जब किसी को कुछ मिल जाता है उनमें घमंड आ जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में श्री ऋषभ देव जी का चरित्र आता है। तो ऋषभ देव जी के बाद 8 सिद्धियां आई और उन्होंने उस सिद्धियों को ठुकरा दिया। तो राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया, लोग सिद्धियों के लिए पागल हुए घूमते हैं, तो भगवान ऋषभ देव जी ने उन सिद्धियों को क्यों ठुकरा दिया? तो सुखदेव जी कहते, राजन पहले तो ये सिद्धियां कहती हमें अपना लो, लोगों का भला कर लो, फिर क्या होता है कि सिद्धियां जब आ जाती है घमंड बढ़ जाता हैगा। जिसमें एक सुंदर टीका कहते हैं आचार्य लोग, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। तो ये सिद्धियां पाकर घमंड बढ़ जाता हैगा, अहंकार बढ़ जाता हैगा। यही राजा के संग हुआ, राजा में घमंड हो गया, सिद्धियां आ गई। अब राजा ने क्या, राजा में काम वासनाएं जागृत हो गई। तो उस नगर में जितने भी जो लोग रहने वाले थे उन स्त्रियों के संग ये भोग विलास करते थे, अत्याचार करते थे। अब हुआ ये कि वहाँ के रहने वालों ने देवी से प्रार्थना करी, क्योंकि इंगलाज देवी तो वहाँ पर विराजमानी थी, उनकी इष्ट देवी थी, तो उन्होंने प्रार्थना करी। अब इनकी प्रार्थना पर माता जी प्रकट हो गई, आशीर्वाद दे दिया। अब हुआ ये कि एक दिन सुंदर रूप धारण कर कर देवी इंगलाज जो थी मैया, वो राजा हिंगोर के पास आई और राजा हिंगोर जो थे उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। अब हुआ ये, क्योंकि वो धूम्रपान करता था, मदिरा का पान करता था, तो देवी के पीछे पीछे आए। तो वहीं पर मैं आप वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आप देखें। ये भद्रकाली का मंदिर है और यहाँ मैं कह रहा हूँ ये कथा को, तो ये भद्रकाली का मंदिर है। अब हुआ ये कि जब खूबसूरत रूप धारण कर कर देवी चल रही है, राजा हिंगोर उसके पीछे आए, तो देवी इसी जगह पर, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसी जगह पर माँ इंगलाज खड़ी हो गई। अब यहाँ खड़ी होकर माँ इंगलाज ने काली का रूप धारण कर लिया। अब राजा परेशान हो गया। राजा हिंगोर ने कहा ये तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, ये ऐसे विशाल रूप काली काली कैसे हो गई? उस समय यहीं पर देवी ने तुरंत फिर से अपना सुंदर रूप धारण कर लिया। अब जब सुंदर रूप धारण कर लिया तो राजा को अब ये बात पक्की होगी कि मैं नशे में हूँ, कि मुझे खूबसूरत लड़की भी एक काली काली नजर आ रही है। अब ऐसे देवी ने उसे मोहित कर दिया। राजा मोहित कैसे हो गया कि मैं नशे में हूँ। अब ये जो इंगलाज देवी का मंदिर है आगे जो, अब ये गुफा है, ये गुफा के अंदर था ये मंदिर, गुफा के अंदर, और गुफा में अंधेरा था। अब मैं अपनी वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये 2 पर्वत हैं। अब ये जो 2 पर्वत जो हैं ये पहले मिले थे, तो ये गुफा थी एक। तो उस समय राजा तो मोहित हो गया। अब राजा के मन से विचार चला गया कि मुझे अंधेरे में रोशनी में कोई मार नहीं सकता, तो वो अंधेरे में देवी के पीछे चला गया वहाँ। अब हुआ ये कि देवी वहाँ गई, तो आगे देखें, ये जो इंगलाज देवी का जो आप विग्रह देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप भक्तजन देख रहे हैं, ये लेटी है। देखो माथे का ये सर का ऊपरी भाग तो यहाँ पर गिरा था सती जी का। अब हुआ क्या कि देवी वहाँ लेट गई। अब जब वो लेट गई तो राजा ने कहा देखो ये कहाँ लेटी है। तो राजा जब उसके आगे बढ़े तो और अंधेरे में चले गए और वहीं पर श्री इंगलाज देवी ने इस हिंगोर राजा को मार दिया, हिंगोर राजा को। अभी हुआ क्या कि उसी रूप में देवी जो है वहाँ पर क्या हुई, प्रकट हो गई। अब प्रकट क्योंकि शक्तिपीठ जो है यहाँ पर ये पूरा हो गया। यहाँ शक्तिपीठ आप देखिए पूरा लेटा हैगा, आप बड़े ध्यान से दर्शन कर सकते हैं, ऐसे लेटा हैगा। तो इस तरह से जो है
माँ हिंगलाज यहाँ पर विराजमान है।